इंडिया का नारा तो दे दिया, बट मेड इन इंडिया के नारे के बाद एक्चुअल जॉब क्रिएशन कितनी हुई इस प्रदेश में वो बताओ। साथियों, आज भाजपा की सरकार में हमारे यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं और 2 करोड़ लोगों को तो ये रोजगार नहीं दे सकते। इनके पास सिर्फ 13 लाख पद हैं। 13 लाख पद भी वो खाली पड़े हैं, भरे नहीं हैं। तो साथियों, इन 10 सालों में भाजपा की सरकारों ने स्कूल बंद किए, हमारे शिक्षकों को पढ़ाने से दूर रखा और हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर रखा। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा डेवलपमेंट का। यूपी की सरकार, जब भाजपा की सरकार 2014 में आई, उसके बाद 2017 में यहाँ यूपी में आई, तो उन्होंने बहुत बारी उनके नेताओं ने सड़क में जा के मीटिंगों में इंटरव्यूज में ये कहा कि भाई 2024 तक हम भारत की हर सड़क को अमेरिका की सड़कों से बेहतर बना देंगे। पर इनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, हकीकत क्या कहती है? लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जो शुरू होने के महज 18 दिन बाद ही 80 जगहों से ज़्यादा धंस चुका है। 4,500 करोड़ की लागत से ये लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बना, पूरे देश में सबसे महंगा एक्सप्रेसवे है और महज 18 दिन के अंदर इसमें इतने गहरे गहरे गड्ढे आ गए कि वो अब चलने लायक नहीं बना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसकी सड़क 15 फीट आज की डेट में धंस चुकी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसके उद्घाटन के चंद 5 दिनों बाद ही बारिश के चलते वो भी धंस गया। गंगा एक्सप्रेसवे अप्रैल में उद्घाटन हुआ और जुलाई में ही 5 से 10 मीटर वो भी धंस गया। अब साथियों, ये तो है इनका अमेरिका की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बीट करने का तरीका। ये बोलते हैं हम सड़क बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे। मुझे लगता है ये लोग क्या करेंगे कि गड्ढे खोदते हैं और उसके इर्द गिर्द सड़क बना देते हैं। दूसरी तरफ आपकी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का डेवलपमेंट है। नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे कितने लोगों ने यहां पे चल के देखा है? कितने लोग नोएडा एक्सप्रेसवे पे चले हैं? आज तक उसमें एक भी गड्ढा दिखा? साथियों, इसे कहते हैं डेवलपमेंट, इसे कहते हैं रिकॉर्ड। साथियों, भाजपा की सरकार ने पूरी कोशिश करी नकल करने की आदरणीय बहन जी की कि भाई हम भी एक्सप्रेसवे बनाएंगे, हम भी ऐसा बोलेंगे, हम भी ऐसा करेंगे। पर वो कहावत है ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। इस मुहावरे में, उस कहावत में आप एक शब्द और जोड़ लीजिए, नियत। नकल करने के लिए अकल और नियत दोनों चाहिए। ना इनके पास अकल है ना नियत है। साथियों, इन लोगों ने कहा कि हम डबल इंजन की सरकार लेकर आएंगे। 2017 में इन्होंने डबल इंजन की सरकार का नारा दिया। अब डबल इंजन की सरकार का नारा दे के कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो ये नारा देके इन्होंने लोगों का दिल तो जीत लिया, परंतु हकीकत क्या कहती है कि 2014 में जो गैस का सिलेंडर 400 रुपए मिलता था, आज वो 1200 रुपए हो गया है। जो पेट्रोल 60 रुपए का मिलता था, जिसमें गन्ने का रस नहीं था, जो 60 रुपए का मिलता था, आज वो गन्ने का रस मिलाकर 110 रुपए लीटर मिल रहा है। जो डॉलर 60 रुपए हुआ करता था, वो आज 100 रुपए छू रहा है। तो आज इनका नारा क्या होना चाहिए? इन्होंने नारा दिया कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। पर अब इस काम के बाद मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लोग अब इन्हें ये नारा देंगे कि जनता पर महंगाई की मार, जिम्मेदार भाजपा सरकार।
साथियों, ये तो था 10 साल का इनका रिकॉर्ड। इसी बीच में सपा और कांग्रेस भी कूदेगी, वो भी आएगी, वो भी अपने काम गिनवाएगी कि हमने ये किया, हमने वो किया। आप लोगों ने सही कहा, उम्र में बड़े हैं, पूरा आदर सम्मान देके बात कीजिए साथियों। पर अभी थोड़े जरूरी मुद्दों पे बात कर लें कि जो पीडीए, जो सरकार, जो लोग अपने आप को पीडीए का नारा देकर आप लोगों के बीच में घूमेंगे, आप उनके कामों को भी जरा समझ लीजिए साथियों। ये दोनों मिलकर 2024 में हमारे समाज के बीच में घूम घूम कर आपको संविधान की किताब दिखाते रहे और कहा कि हम आपके संविधान को बचाने का काम करेंगे, और एक प्रेस में उनकी वो संविधान की किताब खुल गई और उसमें सिर्फ खाली पन्ने थे, सिर्फ खाली पन्ने, इनके वादों की तरह। सिर्फ फर्जीवाड़ा काम आता है इन्हें। आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए लाल किताब दिखाई, कहा संविधान है, हम इसकी रक्षा करेंगे, पर हकीकत कुछ और है साथियों। कांग्रेस पार्टी के श्री राहुल गांधी जी हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात तो करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार चल रही है वहां पर बीजेपी जो यहां उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, उन्हीं की नीतियों पे चलकर वो वहां अपने प्रदेशों में काम कर रहे हैं। जब दिल्ली के जंतर मंतर पे हमारे युवा अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे थे, आप सब बैठ जाइए साथियों, आप सब बैठ जाइए, पीछे नहीं दिख रहा है, आप सब बैठ जाइए साथियों। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे युवा साथी अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे तो कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने रातों रात उस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। छात्राओं के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चमकाने का काम किया और उसी की आड़ में संसद भी नहीं चलने दी ताकि महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उन पर बहस ना हो सके। पर इनकी किस्मत थोड़ी सी खराब है कि दिल्ली का आंदोलन खत्म होने के बाद तुरंत ही वही युवा साथी, वही हमारे जेनजी, वही छात्र, वही उन मुद्दों को लेके सड़क पर उतर आए। कहां? इनके झारखंड में। और झारखंड में किसकी सरकार है? आपके राहुल गांधी जी की। अब क्या करेंगे वो? भाई अगर वो सही में छात्रों के साथ खड़े होते तो वहां पर तो इंसाफ दिलाते, परंतु वहां पे छात्रों को क्या मिला? लाठीचार्ज, गैस के गोले, उठा के जेल में डाल दिया, एफआईआर करी। यहां पर कनॉट प्लेस में, यहां पर दिल्ली में कनॉट प्लेस में तो युवा साथी के लिए लड़ते रहे कि उसकी एफआईआर दर्ज करो, यहां पर नाटक करते रहे, पर उनके ही प्रदेश में जहां पे उनकी सरकार चल रही है वहां पे युवा साथी के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं वो उन्हें नहीं दिखता। साथियों, ये है दोगलापन, ये है कांग्रेस पार्टी का दोगलापन। आदरणीय बहन जी ने इन लोगों के लिए सही कहा है। ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं साथियों। कांग्रेस गई तो बीजेपी, बीजेपी गई तो कांग्रेस। काम एक जैसे ही हमारे समाज के लिए उतनी ही गंदी नजर से ये लोग काम करते हैं, गंदी नजर से देखते हैं, हमसे घृणा करते हैं, हमारे लोगों को दबाने का काम करते हैं। दोनों ही पार्टियां एक ही ताली की थाली के चट्टे बट्टे हैं, ध्यान रखिएगा, ये दोनों अलग नहीं। कांग्रेस पार्टी आज बाबा साहब का नाम लेती तो है, संविधान की सुरक्षा की बात कहती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इसी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जीते जी उनका कितना अपमान किया, ये सब आप सब जानते हैं और इतिहास भी जानता है। उनका वो कभी भी जीते जी सम्मान नहीं कर पाए। उन्होंने पूरी कोशिश करी
कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लोकसभा ना पहुंच सके। उन्होंने उन्हीं के सेक्रेटरी को उनके खिलाफ खड़ा किया और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर बाबा साहब जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हराने का काम किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आज कहती है हम आपके संविधान की सुरक्षा करेंगे। साथियों, इनकी ये हरकतों के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी निराश होकर घर नहीं बैठे। वो फिर से लड़े और फिर वो संविधान लिखे और लोकसभा पहुंचे। परंतु उसके बाद भी क्या हुआ? उनको परेशान कर नेहरू जी ने अपनी कमेटी से, अपनी वर्किंग कमेटी से निकालने का काम किया। उन्हें छोड़ना पड़ा। साथियों, बीएसपी ही ये एक ऐसी इकलौती समाज पार्टी है जो सिर्फ कहती नहीं कि हम सर समाज को लेकर चलते हैं, वो उस पर अमल भी करती है। हम सब जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले हमारे जो सिटिंग विधायक हैं श्री उमाशंकर जी, उनका निधन हो गया। वे बीएसपी के विधायक आदरणीय बहन जी के छोटे भाई और एक सच्चे क्षत्रिय थे। उन्होंने जीवन के आखिरी समय तक बहन जी का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने आखिरी समय तक बहन जी का साथ नहीं छोड़ा। बहुत मुश्किलें आई। सपा की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने उन्हें खूब परेशान किया, उन्हें फर्जी केसों में फंसाने की कोशिश करी, पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की तरह उन्होंने कभी आदरणीय बहन जी का साथ नहीं छोड़ा। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी भी हर मुश्किल हालात में आदरणीय बहन जी के साथ खड़े रहे, लेकिन उन्होंने भी कभी राज्यसभा या लोकसभा के लालच में आकर कभी भी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। इसी क्रम में आदरणीय मुनकाद अली जी हैं और उनके साथ साथ हजारों करोड़ों बसपा के वर्कर, समर्थक, पाल समाज से आने वाले, धनगर समाज से आने वाले, हर समाज के लोग बसपा के समर्पित सिपाही हैं। हर वर्ग, हर समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानते हैं। क्यों? क्योंकि आदरणीय बहन जी ही हर मुश्किल समय में हर समाज के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रही। आज भी आदरणीय बहन जी दिन रात मेहनत कर अपने समाज के लोगों के लिए आवाज उठाने का काम कर रही हैं। आदरणीय बहन जी आज भी आपके लोगों, हमारे समाज के लोगों के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके आरक्षण के लिए दिन रात मेहनत कर हमारे विपक्ष में जो बैठे विपक्षी नेता हैं, सपा के लोग हैं, कांग्रेस, भाजपा, उन्हें आए दिन घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो साथियों, अगर आप पूरे प्रदेश में, खैर पूरे देश में, किसी भी पूरे देश में आपको एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर अगर आदरणीय बहन जी के बारे में पूछेंगे तो उनके पास अच्छा कहने के अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि बुरा कुछ करा नहीं तो अच्छे के अलावा और बोले तो क्या बोले लोग। तो साथियों, इसीलिए इस बार आप लोगों के एकजुट होकर आने वाले विधानसभा के आम चुनाव में हाथी के सामने वाला, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर आपके अपने भाई सतवीर नागर जी को भारी मतों से जिताकर लखनऊ भेजने का काम करना होगा, और ताकि आपके सतवीर नागर जी अपना काम कर सके आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए। साथियों, आप सब ने इतनी देर तक आदरणीय बहन जी के काम, भाजपा की कमियां, सपा के और कांग्रेस के एक्चुअल